कुछ लोग गलतियां सुनते तो है लेकिन उन्हें स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती। और जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं होता, वो अपनी गलती कभी भी सुधार नहीं सकता। जिसने जिसने अपनी गलतियों को सुधारी है, इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। जिसको सुधरना है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिसके सुधरना नहीं है उसे हजारों प्रॉब्लम्स आती है। अगर इंसान इंसानियत से हैवानियत पर आ सकता है तो इंसान हैवानियत से इंसानियत पर क्यों नहीं आ सकता? तो निशाली अंतर के खूब आशीर्वाद। आज हम बात करेंगे गलती के ऊपर। दुनिया का हर एक व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं गलती करता है, और इंसान से गलती 100% होती है। जिससे गलती होती है वो इंसान होता है। गलती करनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती सुधारनी वो बहुत बड़ी बात है। 3 चीजें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। नंबर 1, सुनने की सज्जता होनी चाहिए। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कभी अपनी गलती सुनना नहीं चाहते, जिसे ये लगता है मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसे ये महसूस होता है गलती तो दूसरों की होती है, मैं भला गलती कहां से कर सकता हूं। क्या आपका नंबर इसमें से तो नहीं है? जब तक आपकी सुनने की सज्जता नहीं होगी, दोबारा 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 आपकी गलतियां होती रहे। हिटलर सुनने को तैयार नहीं था। वो बस यही मानता था मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और जो मैं रास्ता बताता हूं वही है। इतिहास देख लेना, अधपतन हो गया उसका, पूरा साम्राज्य खत्म हो गया उसका। रावण पूरी दुनिया जिससे थर थर कांपती थी, बुद्धि का भंडार, शक्तियों का स्वामी, विद्याओं का विद्याधर और रानियों का अंतर्यामी, और वैसा रावण विभीषण ने उसको समझाया कि बड़े भैया, आज तक के आपके सब डिसीजन सही थे, लेकिन आज का डिसीजन, सीता के लिए लिया हुआ डिसीजन आपका गलत है। कि रावण जो ठहरा कतई सुनने को तैयार नहीं। परिणाम आपने देखा, इतनी बड़ी लंका का स्वामी एक जंगल के अंदर भटकने वाले श्री राम और लक्ष्मण से हार गया, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता। दुर्योधन, गांधारी, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृष्ण, कृतवर्मा, कृपाचार्य, उसके बड़े छोटे भाइयों, सभी ने मिलकर समझाया, अरे 5 गांव दे दे, सिर्फ 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन सुनने को तैयार नहीं। परिणाम महाभारत का निर्माण, परिणाम 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश, परिणाम पूरे कुरुवंश का सर्वनाश। आप भी झांकिए अपने अंदर, कहीं ना कहीं आपसे भी गलती तो होती है। आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बेटे, आपके सहयोगी, आपके भाई, आपकी बहन, आपके मित्र वर्तुल आपकी गलती बताने का जब भी प्रयास करते हैं, आप गलती को समझने की, सुनने की कोशिश करते हैं या सिर्फ अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं? अगर आपके अंदर सुनने की सज्जता है तो आपने गलतियों को सुधारने का पहला पड़ाव पास कर लिया। और अगर आप में सुनने की सज्जता नहीं है तो आप कभी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे। गुरु गौतम परमात्मा वीर के पास गए, आनंद के साथ की मुलाकात,
एक श्रावक आनंद, और वो आनंद ने बताया कि मुझे इतना बड़ा ज्ञान है। गौतम स्वामी ने कहा श्रावक को इतना ज्ञान नहीं हो सकता। गए भगवान महावीर के पास, भगवान महावीर को बात बताई कि भगवंत, आनंद श्रावक जो कह रहा है वो सच है या मैं कह रहा हूं वो सच है? भगवान ने बताया गौतम तू गलत है, आनंद सही है। गौतम स्वामी 50,000 शिष्यों के गुरु, रघुवीर के पहले शिष्य, लाखों करोड़ों अरबों गाथाओं की जिन्होंने रचना करी, द्वादशांगी 14 पूर्व आगमों की जिन्होंने रचना करी, 50,000 जिनके शिष्य केवल नानी है, और वैसा व्यक्ति अपनी गुरु की बात सुनने को तैयार है। वैसा व्यक्ति गुरु की बात सुनने के बाद अपनी गलती को स्वीकारने को तैयार है। वैसा व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार के आनंद श्रावक के पास जाकर मिच्छामि दुक्कडम देने को तैयार है और अपनी गलती सुधारने को तैयार है। और हम ऐसे कौन से 30 मार्खा निकल गए जो न अपनी गलती को सुन सकते हैं, न अपनी गलती को स्वीकार सकते हैं, न अपनी गलती को सुधार सकता है। पुण्यशाली, अगर आपको अपनी गलतियों से बचना है, पहले नंबर पे अपनी गलतियों को सुनने की सज्जता रखिए, ताकत रखिए। नंबर 2, कुछ लोग गलतियां सुनते तो है लेकिन उन्हें स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती। और जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं होता, वो अपनी गलती कभी भी सुधार नहीं सकता। एक छोटी सी मिस्टेक पूरी जिंदगी को खत्म कर डाल सकती है। बहुत अच्छी गुजराती कविता है, मने जान नहोती कि जीवन एक गणित छे। મને જાણ નહોતી કે જીવન એક ગણિત છે, एक पगलू खोटू अने पूरो दाखलो ज खोटो। मुझे पता नहीं था कि जिंदगी एक गणित है, एक कदम गलत और पूरी जिंदगी गलत। अगर आपको गलतियों को सुधारनी है तो गलतियों को स्वीकारना पड़ेगा। गांधी बापू इसलिए बने क्योंकि वो अपनी गलती स्वीकारने की हिम्मत रखते थे। इस दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं, वे महापुरुष इसलिए बने क्योंकि वो अपनी गलती स्वीकारने की तैयारी रखते थे। आप अपनी गलती स्वीकारने की कितनी तैयारी रखते हैं? हमें पता भी चलता है कि हम गलत हैं, लेकिन उस वक्त हमारा नाक आड़े आता है कि मैं इसके सामने मेरी गलती को क्यों स्वीकार करके छोटा बन जाऊं। याद रखना, छोटा वो बनता है जो अपनी गलतियों को स्वीकारता नहीं। गलतियों को स्वीकारने वाला कभी छोटा नहीं बन सकता। जिसने अपनी गलतियों को सुधारी है, जिसने अपनी गलतियों को सुधारी है, इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। और जिसने अपनी गलतियों को दोहराई है, वो इतिहास में से उत्कृष्ट हो चुके हैं। पुण्यशाली, नक्की करो हम हमारी गलती का स्वीकार करें, फिर चाहे अपने छोटे बच्चे ने क्यों ना बताया। एक बाप आया अपने बेटे के पास में और बेटे को बोला, बेटा मैं आज से तय करके आया हूं कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बेटा हाँ, ये ग्लास का पानी मैं हाथ पर रखकर संकल्प कर रहा हूं। बच्चे ने बोला, रुक जाओ। पापा ने पूछा, क्या हुआ? अरे वो तो कचरा वाला पानी है, कचरे वाले पानी से अब कैसे ये संकल्प ले जा रहे हो? बाप का दिमाग फटका, उसने वापस वो ग्लास बच्चे के ऊपर मारा। अरे मैं संकल्प लेने को जा रहा हूं, तू उसमें भी मुझे अपशकुन करवा रहा है। क्या ये गलती स्वीकारने की तैयारी थी?
एक गलती को स्वीकारने की बात कर रहा है और दूसरी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं। वो दिखावा कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है। पूछिए अपने आप से, क्या आप ऐसा ढोंग तो नहीं करते ना? लोग आज अपनों के बीच में रहकर ढोंग करते हैं, दंभ करते हैं, ठगते हैं उनको। नहीं, ये हमें शोभा नहीं देता। एटलीस्ट अपनों के सामने तो पारदर्शक बनिए पुण्यशाली। अपनों के सामने गलतियां स्वीकारने की तैयारी रखिए, गलतियां सुनने की तैयारी रखिए, गलतियां स्वीकारने की तैयारी रखिए। एंड द लास्ट पॉइंट, गलतियां सुधारने की तैयारी। बहुत जन जिद पे अड़ जाते हैं कि तुम्हारी सब बात सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मन नहीं होता, मुझे जमता नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। अरे नाचना नहीं और आंगन बाका है, ऐसी बातें करते हो। जिसको सुधरना है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिसके सुधरना नहीं है उसे हजारों प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स को बताकर जो प्रॉब्लम्स खड़ी करता है वो स्वयं एक प्रॉब्लम होता है। पुण्यशाली, गलतियां सुधारना, गलतियां सुनना हिम्मत का काम हो सकता है। गलतियां स्वीकारना शायद उससे भी बड़ी हिम्मत का काम होता है। गलतियां सुधारना, गलतियां सुधारना वो हिम्मत के बिना कभी पॉसिबल नहीं होता। क्या आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो? अगर आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो तो सभी बहानों को साइड पे रख दीजिए। नेपोलियन जब इजिप्ट के ऊपर आक्रमण किया था, उसने वो जहाज से फ्रांस से इजिप्ट उतरा। उतरने के बाद उसने अपने जितने जहाज थे सब जला दिए। अपने सैनिकों से एक ही बात करी, पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अपने पास कोई जहाज नहीं कि हम हमारे वतन वापस लौट पाए। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़िए, इजिप्ट जीतिए, वहां से आप जहाजों को प्राप्त करिए और अपने वतन वापस जाइए। बस यही हौसला होना चाहिए गलतियों को सुधारने के लिए। नो वे वन वे, मुझे मेरी गलतियां सुधारनी है। चाहे आपको गुस्सा आता हो, चाहे आपको ईगो आता हो, चाहे आप भूल जाते हो, चाहे आप कहीं पे गुस्सा कर देते हो, चाहे आप किसी को डांट देते हो, कहीं पे आपकी गड़बड़ होती है, निश्चित कर दीजिए मैं मेरी गलती को सुधार के रहूंगा। आपकी गलती को कोई वापस दोहरा नहीं पाएगा, आपकी गलतियों को सुधारते हुए कोई अटका नहीं पाएगा। बस आज ये तीसरी बात को दिल में उतार दीजिए, 3 बातों को दिल में उतार दीजिए। नंबर 1, गलती सुनने की तैयारी रखिए। नंबर 2, गलती स्वीकारने की तैयारी रखिए। और नंबर 3, गलती सुधारने का संकल्प रखिए। आपकी गलती आपकी ताकत में बदल जाएगी। पुण्यशाली, बड़े बड़े लोग भी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और जब वो गलतियां करते हैं उन्हें सुधारने का अवकाश नहीं मिलता। बहुत लोगों को लगता है इतना बड़ा आदमी गलती कैसे करता है। आदमी बड़ा होके गलती नहीं करता, जब वो छोटा होता है तब से उसमें गलती छुपी हुई रहती है, लेकिन वो अपनी गलतियों को सुधारता नहीं है, और इसलिए बड़े होने के बाद भी उसकी गलतियां बाहर निकलती। दुर्योधन छोटा था तब से वो गलतियां कर रहा था, उसने सुधारी नहीं, इसीलिए राजा बनने के बाद भी उसकी गलतियां सुधरी नहीं। आप अपने अंदर छुपे हुए दुर्योधन को एक बार पहचानने की कोशिश तो करें। और बहुत बार तो ऐसा होता है, लोगों को अपनी गलतियों के ऊपर नाज होता है। न्यायालय के अंदर मुकदमा चल रहा था, एक बच्चे के ऊपर चोरी का आरोप लगा हुआ था। न्यायाधीश ने कहा, अरे भैया तू 17वीं बार चोरी करते हुए पकड़ा गया है, क्या करूं तेरे साथ।
उसका बाप खड़ा हुआ, साहब छोड़ दीजिए, बच्चा है। न्यायाधीश ने कहा, अरे भाई 17वीं बार। सर गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा वो 18वीं बार चोरी करते हुए पकड़ा ना जाए। चोरी बंद करने की बात नहीं है, लेकिन चोरी स्मार्टली करने की बात है। गलतियां बंद करने की बात आप करते हो या गलतियों को स्मार्टली करने की बात करते हो? पूछिए अपने आप से। अक्सर आज की दुनिया के लोग दिखावे के अंदर पड़े हैं, हर गलतियों को स्मार्टली करने की बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात आती है, ऊपर तो सफेदी है, अंदर दिल काला है, होठों पे हंसी है, अंतर में ज्वाला है। ऊपर तो सफेदी है, अंदर दिल काला है, होठों पे हंसी है, अंतर में ज्वाला है। दिखावा इतना बढ़ चुका है, समझ में नहीं आता, तिजोरी भले खाली हो फिर भी ऊपर ताला है। आज गलतियों पे नाच करने की आदत पड़ी है। अगर एक लड़का 4 लड़कियों के साथ अगर घूमता है, उसके माँ बाप को नाज होता है कि मेरा बेटा तो कृष्ण है। अगर कोई आपकी बेटी के साथ घूमता होगा तो क्या आपको उस लड़के के ऊपर नाज होगा? नहीं। अगर कोई लड़का किसी को ठग कर पैसा कमा के लाता है, बाप को उसके ऊपर फक्र होता है, मेरा बेटा चाप्टर है, किसी को भी बाटली में उतार देता है। अरे आपको कोई बाटली में उतारेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। कोई आपकी लड़की के साथ घूमे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपको बाटली में उतारे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपको ठग के जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपको उल्लू बना के जाए, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप किसी को उल्लू बनाओ, अच्छा लगेगा? आज जमाना गलतियों को नजरअंदाज करने का नहीं, गलतियों पर नाच करने का आ गया है। गलतियों पे नाच करना, गलतियों को नजरअंदाज करना गलत है, लेकिन गलतियों पे नाच करना उससे भी गलत है। और व्यक्ति अपनी गलतियां तब सुधार सकता है जब उसको गलती का गलती के रूप में एहसास। वैशाली जमाने को हमने बदला है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, साहब जी आज का जमाना ही ऐसा है, हम चाहे तो भी ऐसे रह नहीं सकते। नहीं, इस जमाने में भी आप ऐसे रह सकते हो, क्योंकि जमाने ने आपको नहीं बनाया, आप लोगों ने मिलकर जमाने को बनाया। अगर इंसान इंसानियत से हैवानियत पर आ सकता है, तो इंसान हैवानियत से इंसानियत पर क्यों नहीं आ सकता? अगर इंसान इंसान में से हैवान बन सकता है, तो इंसान इंसान में से भगवान क्यों नहीं बन सकता? सिर्फ जरूरत इतनी है, अपनी गलतियां सुधारने की तैयारी रखो, अपनी गलतियां सुनने की तैयारी रखो, अपनी गलतियां स्वीकारने की तैयारी।